अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ डॉक्टर आयशा खान और आज जो बात मैं आपको बताने लगी हूँ ना, वो सुनकर आपके पांवों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। बचपन से हमें एक ही बात रटाई गई है, अगर आंखें कमजोर हैं, अगर नजर धुंधली हो रही है, अगर चश्मा मोटा होता जा रहा है, तो गाजर खा लो, गाजर खा लो, गाजर खा लो। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक ऐसी चीज आपके बावर्ची खाने के अंदर, आपके मसाला दान में बिल्कुल छुपी हुई रखी है, जो गाजर से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है और जो आंखों के अंदर के वो खास सेल्स जिन्हें रेटिना कहते हैं, उन्हें वापस से जिंदा कर सकती है। एक ऐसी चीज जिसे साइंसदान आजकल नेचुरल आई रिपेयर स्पाइस का नाम दे रहे हैं। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है, ये चीज आपके घर में पहले से मौजूद है, बस आप इसका सही तरीका नहीं जानते। तो पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, और थोड़ा सा रुक कर खुद से ईमानदारी से जवाब दीजिए, क्या आप सुबह उठकर मोबाइल की स्क्रीन देखते हैं तो आंखों में हल्की सी धुंध सी महसूस होती है? क्या रात को लाइट बुझाने के बाद चंद मिनट तक कुछ नजर नहीं आता? क्या दूर की नंबर प्लेट, दूर की तहरीर, दूर के चेहरे धीरे धीरे धुंधले होते जा रहे हैं? क्या आप खुद से एक बात कह चुके हैं कि शायद अब उम्र हो गई है, अब तो ऐसा ही रहेगा? अगर हाँ, तो बहन भाई, आज की ये गुफ्तगू सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि मैं आज आपको सिर्फ एक नहीं बल्कि 7 ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जो आपके बावर्ची खाने और घर में पहले से मौजूद हैं और जो आंखों को अंदर से ठीक करने की ताकत रखती हैं। पहले ये समझ लीजिए कि आंखें खराब होती क्यों हैं। बात बहुत सादा है। आपकी आंख के पीछे एक बहुत पतली सी फिल्म होती है जिसे रेटिना कहते हैं। ये रेटिना लाखों छोटे छोटे सेल्स से बनी होती है जो रोशनी को पकड़कर दिमाग तक सिग्नल भेजते हैं। और ये सेल्स दिन रात काम करते हैं, कभी नहीं रुकते। अब जब उम्र बढ़ती है, जब हमारा खाना सही नहीं होता, जब जिस्म में एक चीज कम हो जाती है जिसे एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं, तो ये रेटिना के सेल्स धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। इनकी रंग पहचानने की ताकत कम हो जाती है, इनकी रोशनी को जज्ब करने की ताकत कम हो जाती है। एक और बड़ी वजह है, आंख के अंदर बहुत पतली सी खून की नालियां होती हैं, कैपिलरीज। जब इन नालियों में खून ठीक तरह से नहीं पहुंचता तो रेटिना भूखा रह जाता है, ऑक्सीजन कम मिलती है और बस वहीं से शुरू होती है धुंधली नजर, रात को कम दिखना, पढ़ने में थकावट और वो एहसास कि आंखें भारी भारी हैं। अब साइंस ने जो नई तहकीक की है वो बिल्कुल साफ बता रही है, अगर हमें आंखें वापस से तेज करनी है तो हमें 3 चीजों पर काम करना होगा। पहला, रेटिना के सेल्स को अंदर से गिजा देना। दूसरा, आंख के अंदर का खून का बहाव ठीक करना। और तीसरा, वो कुदरती एंटीऑक्सीडेंट्स वापस लाना जो उम्र के साथ कम हो जाते हैं। और ये तीनों काम न किसी महंगी दवा से होते हैं, न किसी ऑपरेशन से। ये काम घर की सादा चीजों से होते हैं, अगर आपको सही तरीका पता हो। तो चलिए अब सीधा काम की बात पर आते हैं। पहली चीज जो मैं आपको बता रही हूँ और सुन के आप हैरान रह जाएंगे, ये है जाफरान का पानी। हाँ जी, असली कश्मीरी जाफरान यानी सैफरन। ये मसाला दुनिया का सबसे महंगा मसाला है, लेकिन आपको बहुत कम चाहिए, सिर्फ 2 से 3 रेशे रोजाना। एक छोटी सी प्याली में हल्का गर्म पानी लीजिए, उबला हुआ नहीं, सिर्फ गर्म। उसमें 2 से 3 जाफरान के रेशे डालकर 5 मिनट के लिए ढक कर रख दीजिए। पानी आपकी आंखों के सामने हल्का पीला होने लगेगा। अब इस पानी को सुबह खाली पेट पी लीजिए, बस इतना काम। जाफरान के अंदर 2 खास चीजें होती हैं, क्रोसिन और क्रोसेटिन, जो रेटिना तक सीधा पहुंच जाती हैं। ये दुनिया में शायद वो गिनती की चंद चीजें हैं जो खून से रेटिना तक का सफर तय करके वहां के कमजोर सेल्स को वापस से गिजा देती हैं। और ये काम कोई महंगी दवा भी नहीं कर सकती। बस याद रखिए, जाफरान को कभी भी उबालना नहीं है, उबालने से सारा फायदा खत्म हो जाता है। और बहुत ज्यादा भी नहीं लेना, 2-3 रेशे ही काफी हैं। अब दूसरी चीज, और ये सुन के आपको शायद यकीन ना आए, ये है हल्दी और काली मिर्च की छोटी सी खुराक। हाँ, वही हल्दी जो आप हर सालन में डालती हैं। लेकिन असली कमाल तब होता है जब उसे सही तरीके से लिया जाए। सिर्फ हल्दी खाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हल्दी का असली जुज, जिसे करक्यूमिन कहते हैं, जिस्म में जज्ब ही नहीं होता। लेकिन जब आप इसमें बिल्कुल जरा सी चुटकी काली मिर्च मिलाती हैं, तो जज्ब होने की सलाहियत 20 गुना बढ़ जाती है। 20 गुना। तरीका ये है, आधी चम्मच असली हल्दी, एक जरा सी चुटकी ताजा पिसी काली मिर्च और 1 चम्मच देसी घी या जैतून का तेल। इन तीनों को मिला के एक छोटा सा पेस्ट बनाइए और दोपहर के खाने के साथ चम्मच से खा लीजिए। ये आंख के अंदर एक खास निजाम को जगाता है जिसे NRF2 कहते हैं। ये निजाम आपकी बॉडी से ही कुदरती एंटीऑक्सीडेंट्स पैदा करवाता है जो रेटिना को हिफाजत देते हैं, यानी आप अपनी बॉडी की अंदर की दवाई खाना शुरू कर देते हैं। तीसरी चीज, और ये आपके बावर्ची खाने में बिल्कुल आम सी होती है, यह है सौंफ का पानी। हाँ, वो सौंफ जो आप खाने के बाद मुखवास में लेते हैं, लेकिन आंखों के लिए इसका इस्तेमाल अलग है। 1 चम्मच ताजा सौंफ लीजिए, इसे हाथ से या किसी पत्थर से हल्का सा कुचल लीजिए ताकि अंदर का तेल बाहर आए। फिर 1 कप गर्म पानी में डालकर 7 से 8 मिनट ढककर छोड़ दीजिए, फिर छान कर पी लीजिए। ये काम शाम के वक्त करें, खाने से आधा घंटा पहले। सौंफ के अंदर एक जुज होता है जिसे एनेथॉल कहते हैं और इसके साथ भरपूर विटामिन सी होता है। ये दोनों मिलकर आंख के अंदर का दबाव नॉर्मल करते हैं और जो सूजन रेटिना में हो रही होती है उसे कम करते हैं।
बहुत सारे लोगों का कहना है कि 2-3 हफ्ते सौंफ का पानी पीने से आंख का भारीपन और सुबह की धुंधली नजर बहुत बेहतर हो जाती है। अब चौथी चीज, ये थोड़ा अलग है और शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये है लाल शिमला मिर्च, जिसे पैप्रिका कहते हैं। वो मीठी लाल मिर्च का पाउडर जो बहुत सारे घरों में बिरयानी और टिक्का में इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक राज बताती हूँ। लाल शिमला मिर्च के अंदर एक ऐसा कैरोटीनॉइड होता है जिसे जियाज़ैंथिन कहते हैं। ये दुनिया के वो गिनती के चंद मुरक्कबात में से एक है जो सीधा आंख के मैकुला में जाकर बैठ जाता है। मैकुला मतलब रेटिना का वो मरकजी हिस्सा जहां से आप साफ साफ पढ़ते हैं, चेहरे पहचानते हैं, फासले नापते हैं। अब तरीका ये है, आधा चम्मच पैप्रिका को अपने अंडे, अपने सालन या एवोकाडो पर छिड़क लीजिए। लेकिन शर्त यह है कि साथ में थोड़ा जैतून का तेल या देसी घी जरूर हो, क्योंकि जियाज़ैंथिन चर्बी में घुलता है, पानी में नहीं। और एक और बात, पैप्रिका को कभी भी तेज आंच पर मत पकाइए और कभी भी जला मत दीजिए। हल्की गर्मी तक ठीक है, लेकिन तेज गर्म तेल में डालने से सारा जियाज़ैंथिन मर जाता है। बस खाने में बिल्कुल आखिरी वक्त पर मिलाकर खाइए। पांचवी चीज, ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। ये है दालचीनी और शहद का सुबह का मेल। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, कोई भी दालचीनी नहीं चलेगी। आपको सीलोन दालचीनी चाहिए, जिसे असली मीठी दालचीनी भी कहते हैं। एक जरा सी चुटकी, तकरीबन चौथाई चम्मच सीलोन दालचीनी लीजिए और 1 चम्मच कच्चा असली शहद में मिलाकर सुबह नाश्ते से पहले खाइए। ये मेल खून में शक्कर के उछाल को रोकता है। अब आप शायद सोचेंगी, शक्कर का आंखों से क्या रिश्ता? बहुत गहरा रिश्ता है। जब खून में शक्कर उछलती है तो आंख के अंदर की सबसे पतली कैपिलरीज सबसे पहले खराब होती हैं। ये वही नालियां हैं जो रेटिना को खून पहुंचाती हैं। दालचीनी उनको मुस्तहकम रखती है और शहद उसमें मौजूद एंजाइम्स के साथ सोजिश को भी कम करता है। 3-4 हफ्ते में आपको खुद फर्क महसूस होगा कि शाम तक आंखें उतनी नहीं थकती जितना पहले थकती थीं। छठी चीज, और ये थोड़ी अनोखी है, ये है लौंग का कदीम नुस्खा। हाँ जी, वो लौंग जो आप गर्म मसाले में डालती हैं। तरीका ये है, सिर्फ 2 लौंग लीजिए, 1 गिलास पानी में डालकर रात भर भिगो दीजिए। सुबह उठकर वो पानी छानकर खाली पेट पी लीजिए और भीगी हुई लौंग फेंक दीजिए। लौंग के अंदर एक जुज होता है जिसे यूजेनॉल कहते हैं। ये एक बहुत ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है जो आंख के अंदर की नाजुक झिल्ली को बचाता है। खास तौर पर जो लोग दिन भर मोबाइल, लैपटॉप या टीवी की स्क्रीन देखते हैं, उनके लिए ये नुस्खा बेहद मुफीद है। ये आंखों में होने वाली वो चुभन, वो जलन, वो थकावट का एहसास सब धीरे धीरे कम कर देता है। लेकिन याद रखिए, 2 लौंग से ज्यादा नहीं और खाली पेट ही पीना है, कुछ खाने के बाद नहीं। और अब आता है आखिरी, 7वां और शायद सबसे पुरअसर नुस्खा। यह है गर्म पानी में भिगोए हुए सौंफ, इलायची और काले तिल का सुबह का कहवा। ये 3 चीजें मिलकर आंखों के अंदर एक मुकम्मल हीलिंग सिस्टम शुरू करती हैं। तरीका यह है, आधी चम्मच सौंफ, 1 छोटी सी इलायची तोड़ के खोलकर और चौथाई चम्मच काले तिल। इन सबको 1 कप पानी में डालकर 7 से 8 मिनट दम दीजिए। फिर छानकर जरा सा शहद मिलाकर पी लीजिए। सौंफ रेटिना के अंदर की सोजिश कम करती है, इलायची खून का दौरान तेज करती है जिससे आंख तक खून की रसाई बेहतर होती है, और काला तिल दुनिया में नेचुरल आई फूड का खिताब दिया गया है। वो अपने अंदर जिंक, कैल्शियम और वो खास फैटी एसिड्स रखता है जो आंख के लेंस को मजबूत बनाते हैं, मोतियाबिंद होने से रोकते हैं और धुंधली नजर को साफ करते हैं। ये 3 चीजें जब एक साथ आपके जिस्म में जाती हैं तो आंखों में वो चमक वापस लाना शुरू करती हैं जो उम्र के साथ खो गई थी। अब सुन लीजिए एक बहुत अहम बात, ये 7 नुस्खे आपने एक ही दिन में सारे नहीं शुरू करने। इतनी जल्दी मत कीजिए, अपने जिस्म को थोड़ा वक्त दीजिए। मेरा मशवरा है कि पहले हफ्ते आप जाफरान का पानी और हल्दी काली मिर्च का पेस्ट शुरू कीजिए। दूसरे हफ्ते में पैप्रिका और सीलोन दालचीनी और शहद शामिल कर दीजिए। तीसरे हफ्ते में सौंफ का पानी और लौंग का पानी जोड़ दीजिए और चौथे हफ्ते से आप सौंफ, इलायची और काले तिल वाला कहवा शुरू कीजिए। इस तरह आपकी बॉडी हर नए नुस्खे को ठीक तरह कबूल करेगी और आपको बिल्कुल सही से अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी चीज आप पर सबसे ज्यादा असर कर रही है। और एक बात, जो लोग ब्लड थिनर की दवाई ले रहे हैं जैसे वारफरीन या रोजाना एस्पिरिन, उनको जाफरान और लौंग शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा करना चाहिए। डायबिटीज के मरीज जो मेटाफॉर्मिन या इंसुलिन लेते हैं, वो दालचीनी शुरू करने के बाद अपनी शक्कर का लेवल जरूर चेक करते रहें, क्योंकि दालचीनी शक्कर को और कम कर सकती है। और जिन खवातीन को हार्मोनल मसाइल हैं, वो सौंफ बहुत कम इस्तेमाल करें। एक बात और मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, ये नुस्खे कोई जादू नहीं है, ये रात भर में करिश्मा नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप इन्हें मुस्तकिल रखें, अगर आप रोजाना हफ्ते के 7 दिन बिना नागा किए करें, तो तीसरे हफ्ते से ही आपको खुद महसूस होगा कि सुबह उठकर आंखें उतनी धुंधली नहीं रहती, पढ़ते हुए लफ्ज नाचते नहीं, मोबाइल देखकर सरदर्द नहीं होता और शाम तक आंखों में वो भारीपन नहीं रहता जो पहले होता था। 4 से 6 हफ्तों में आप खुद फर्क महसूस करेंगे। और सबसे जरूरी बात, गाजर बुरी चीज नहीं है, गाजर अच्छी है, लेकिन गाजर सिर्फ आंखों की एक बहुत छोटी सी जरूरत पूरी करता है, यानी विटामिन ए। लेकिन असली आंख की मरम्मत
असली रेटिना की रिपेयर, असली मैकुला की फीडिंग गाजर के बस की बात नहीं। ये काम तो इन मसालों और इन कुदरती चीजों का है जो अल्लाह ने आपके बावर्ची खाने में पहले से रख दिए हैं। बस आपको इन्हें पहचानना और सही तरीके से इस्तेमाल करना है। तो आज से फैसला कर लीजिए, कल सुबह उठते ही सबसे पहले 1 कप गर्म पानी और 2 जाफरान के रेशे, बस यहीं से शुरू कीजिए। क्योंकि हर वो दिन जो आप चश्मा मोटा होने के इंतजार में बर्बाद करती हैं, वो आपकी आंखों का एक और कीमती दिन खो जाता है। आंखें अल्लाह की सबसे खूबसूरत नेमत है और इस नेमत की हिफाजत आपके अपने हाथ में है। अगर आज की ये बात आपके दिल तक पहुंची, आपके काम आई, तो एक काम जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए, ताकि आपकी सेहत के लिए ऐसी कुदरती और असली बातें आप तक सबसे पहले पहुंचें। अपने घर वालों को भी ये बात जरूर बताइए, क्योंकि किसी की नजर बचाना सदकाए जारिया है। अल्लाह आप सबको सेहत दे, आपकी नजर तेज रखे और आपकी जिंदगी रोशनियों से भर दे। अपना ख्याल रखिए, अपनी आंखों का ख्याल रखिए और इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई कुदरती मालूमात के साथ। खुदा हाफिज।